केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त कई मुद्दों को लेकर बुरी तरह घिरी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा यानी नीट की परीक्षाओं में हुई धांधली है। इससे इतर जाएं तो एक मुद्दा यूजीसी और आरक्षण हटाओ आंदोलन। इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि इन मुद्दों को कैसे हैंडल किया जाए। इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी रोल बैक की मांग और आरक्षण हटाओ अभियान है। जिस तरह से अभी हाल में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर बीजेपी नेतृत्व काफी असमंजस की स्थिति में है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर और यूजीसी मामलों को लेकर वो किस तरह से काम करे। हालांकि आरक्षण को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, मायावती, इन सभी ने आरक्षण का सपोर्ट किया। यहां तक कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण खैरात नहीं है बल्कि यह संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मामला जब यूजीसी पे आता है तो इस मामले पर केंद्र सरकार पूरी तरह घिर जाती है। मामला ये उठता है कि यूजीसी में नए नियम लाने का मकसद आखिर क्या था। क्या जो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के छात्र हैं, क्या उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता? इसको लेकर कई बीजेपी के नेताओं ने केंद्र की इस सिफारिश की काफी आलोचना की है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर सीट से चुनाव हारना इसी का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर सीट पर सामान्य मतदाता काफी संख्या में हैं और यूजीसी का नियम जो केंद्र सरकार लाई है उसको लेकर नाराजगी की वजह से बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ गई। तो वहीं इन मुद्दों से इतर जाएं तो अब चीनी का मुद्दा भी बड़ा एक मुद्दा बन गया है। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर आम आदमी काफी नाराज है। आज से 2 महीने पहले जो चीनी 40 रुपए किलो होती थी, आज वो 65 से 70 रुपए किलो बिक रही है। इसको लेकर आम आदमी के मन में एक ख्याल है कि आखिर बीजेपी कर क्या रही है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना परिवार कैसे चलाए। क्या मोदी सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाएगी? हालांकि केंद्र ने आज जिस तरह से बयान जारी किया वो समझ से परे है। केंद्र की तरफ से कहा गया कि चीनी की बढ़ती कीमतें, उसकी गन्ने की उपज कम और जो मौसम की वजह से गन्ने पर मार है वो, दूसरी चीज जो फेस्टिवल सीजन आते हैं उनको लेकर इसकी खपत ज़्यादा होती है। लेकिन ये बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है, क्योंकि चीनी इससे पहले भी फेस्टिवल आते थे, इससे पहले भी मौसम की मार होती थी, तो चीनी की कीमतें कभी इतनी नहीं बढ़ी। हालांकि मैंने कई लोगों से बात की, क्या ये वजह हो सकती है? उन्होंने कहा कि नहीं, चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर ये वजह नहीं, बल्कि एथेनॉल का प्रयोग जो पेट्रोल में हो रहा है, जो गन्ने के रस से एथेनॉल का जो प्रयोग हो रहा है, सबसे बड़ा कारण वही है। सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार जिस अपने कमिटमेंट की बदौलत सत्ता में आई थी वो पूरी तरह से फ्लॉप होती दिख रही है। ऐसे में मोदी सरकार को सोचना होगा कि एक तो महंगाई पर लगाम लगाना है, दूसरी चीज जो यूजीसी वाला मामला है इसको लेकर भी वो पसोपेश में है। केंद्रीय नेतृत्व इसको लेकर चर्चा कर रहा है कि यूजीसी को लेकर वो किस तरह से मामले को हैंडल करे। सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है कि इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार इसमें लंबा टाइम चाहती है कि किसी तरह से इस मामले में एक कमेटी गठित की जाए और इसको एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया जाए और वहां पर ये मामला पूरी तरह से पेंडिंग में पड़ा रहे, कम से कम 6 से 7 महीने, जब तक 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते, खासकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि यूजीसी वाला मामला केंद्र सरकार के लिए कितना पेचीदा होता है और इसका फर्क उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या पड़ता है। बंद।